नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस कैरियर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये जो है आपको इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये जो है डेली एक जो है पैटर्न में सवाल लेकर आ रहे हैं, 10 सवाल एग्जाम के नाम, जिसमें सब चैप्टर से जो है इंपॉर्टेंट सवाल जो है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या आएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस कैरियर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम बता देते हैं सर कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं क्यों। क्योंकि हमने जो है डेली 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, जिसमें जो है जिसका टॉपिक है 10 सवाल एग्जाम के नाम। तो वो जो हम सवाल लेकर के आते हैं, वो सवाल जो है क्वेश्चन बैंक को देख करके अध्ययन कर करके जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछे जा चुके हैं, जिसके आने के चांस है आपके एग्जाम में इस बार, वैसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 10 सवाल आते हैं, ज्यादा सवाल एक ही बार आएंगे तो आप लोग देखने में इंटरेस्ट नहीं रहते हैं ना। तो 10 सवाल डेली ला रहे हैं, तो उसमें सभी सवाल इंट्रोडक्शन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा, क्या उसका रूल है, कैसे हम कंसेप्ट को समझेंगे, ये चीज। तो अब हम जो है पहला चैप्टर का बना दिया है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर में भी मतलब कि 30 सवाल बन गया है, पहला में भी बन गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा इसका हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। क्योंकि जब इंट्रोडक्शन समझेंगे तो हम जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे ना कि हाँ हमने जो है पढ़ा, इंट्रोडक्शन देखिए चीजों को कैसे हम बना रहे हैं, तो वहां पे ये काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वही चलेगा 10 सवाल एग्जाम के नाम। तो हम थोड़ा सा चीजों को समझ रहे हैं कि है क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कह रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए चर आप जो समझते हैं बहुपद में पढ़े होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, प्लस 3 लिख लीजिए। तो आपको हमने बताया था कि जो एक से ये जो होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है जी? वेरिएबल का मतलब होता है चर। तो यहाँ पे जो है दो चर वाला, यानी कहा इसमें एक से इसमें एक से, तो ये दोनों एक ही चर हुए ना जी। तो हमको अब जो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। अब देखिए रैखिक का क्या मतलब बनता है जी? रैखिक का क्या मतलब, हमने दूसरा चैप्टर में पढ़ाया है कि ऐसे जिसके पावर क्या हो, एक ही हो, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसका पावर क्या हो, एक हो, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो कह रहा है कि दो चर वाला तो होगा, लेकिन क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। समीकरण हमारा क्या होगा जी? रैखिक होने वाला है ना जी। तो मान लीजिए हमने लिख दिया 3x प्लस 2y बराबर 5, लिख दिया ना। अब देखिए यहाँ पे जो है ये x है और एक y है, दो है ना। तो यहाँ पे जो है पहला चर x है, दूसरा चर क्या है? y। तो कह रहा है दो चर वाला, दो चर वाला हो गया। रैखिक क्यों है? क्योंकि ये इसके घात 1 है, इसके भी घात 1 है जी। तो कह रहा है कि इसके घात दोनों का घात क्या है जी? 1 है। जब घात 1 होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एक घात वाले को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उस हिसाब से तो ये हमारा रैखिक है ना। तो कह रहा है रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों का घात क्या है? 1 है। और ये हमारा जो है क्या है? चर भी 2 है। तो इसलिए ये जो है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका जो है आप ऐसे लिख सकते x प्लस bx by प्लस c बराबर 0, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो a b c ये जो है आपका ये रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं जी? रियल नंबर होगा। ये आपका रियल नंबर होते हैं। ये जो a b c का जो मान आपका ये क्या होते हैं? रियल नंबर। तो ये हमारा हो गया दो जो है चर वाला, यानी आप समझ गए कि उसमें दो चर होगा, तो ऐसे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियरिटी तो हो गई होगी कि हाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में, जो है क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा ग्राफ को समझना होता है और इसमें ग्राफ के बारे में पूछता है। तो हम लोग देखेंगे क्या जो है इसमें ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपकी बात कर रहे हैं ना जी, बात किसका कर रहे हैं? ग्राफ का। तो हम थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं क्योंकि इसमें जो है ग्राफ आने वाला है, ठीक है। और ग्राफ को हम लोग देख करके समझते हैं, ठीक है।
तो सवाल जो है हमारा ग्राफ टाइप से होता है, तो हम लोग समझते हैं। देखिए आपको पता है जो भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे x डैश और यहाँ पे x होता है जी, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे y होता है, ये ना होता है। और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। ये अक्ष हो गया। अब जो है इधर जो है हम लोग क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। इधर की जो संख्या लेते हैं हम लोग प्लस में लेते हैं ना जी। चलिए इधर हम लोग क्या लेते हैं, प्लस, ये वाला हिस्सा प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है प्लस माइनस, और ये वाला होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस। यही तो होगा ग्राफ का। तो हम लोग ग्राफ अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो ग्राफ क्लियर समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग केवल समझ रहे हैं, कंसेप्ट के लिए थोड़ा समझ के कि जो हम सवाल करेंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होगा ना। तो देखिए ये होता है। अब अगर ये ग्राफ होंगे तो जब हम दो चर वाले समीकरण है इसमें हम दो समीकरण लेकर के उसमें तुलना करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 5x + 2x बराबर सी का लिखेंगे, 5 लिख देते हैं, और 3x + 2 बराबर 6। तो हम इसमें जो है हम लोग चीजों को देखते हैं। मान लीजिए a है, b है, c है, और क्या है, ये a है, b है, c है। तो मान लीजिए a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a आपका सॉरी a1 b1 और c1, ये क्या हो जाएगा, a2 b2 और c2 होगा, ठीक है। बात खाली समझने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे जो आप मैट्रिक एग्जाम के बाद जो है फिर से हम लोग डिटेल करेंगे चीजों को ना। तो देखिए, तो करेंगे हम ग्राफ अगर ये बनाते हैं जी, तो ग्राफ हमारा कैसे हो सकता है। हमारे लिए ग्राफ लिए तो हमने ग्राफ को समझते हैं। मान हमने बनाया ग्राफ, ठीक है, दोनों का इक्वेशन करेंगे। हमने जब ग्राफ बनाया तो हो सकता है जब हम ग्राफ बनाए इक्वेशन का, तो अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है। एक जो पहला इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसा बन जाए और दूसरा के लिए ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे समानांतर। क्या कहेंगे, समानांतर कहेंगे। क्या कहेंगे जी, समानांतर ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है ऐसा ग्राफ ना बन के हमारा ग्राफ यदि ऐसा बन जाता है, ठीक है, इधर से ये है और इधर से ये, तो ये एक दूसरे को काट रहा है, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। जब एक दूसरे को काटेगा तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी। और समानांतर निकल जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर हो जाए तो इसको हम लोग समानांतर कहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी ग्राफ हो सकता है कि जब हम ग्राफ बनाए तो हमने ग्राफ की रचना किया और हो सकता है कि एक अक्ष का और y का दोनों एक ही पर आ जाए, एक ही लाइन पे आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती। समपाती कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, ठीक है। तीन हो सकता। तो इसमें जो है मेनली हमें तीन फार्मूला पर फोकस करना है। एक जो है हम लोग देखते हैं, अगर ये कहना है a1 बटा a2, ठीक है, बराबर नहीं हो b1 बटा b2, तो ये हमारा हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा जी, संगत इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल इसका जो है केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल होगा। और इसका जो हम लोग ग्राफ जो बनाएंगे, ग्राफ का जो स्ट्रक्चर करेंगे, तो ग्राफ इसका जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी होने वाला है, ठीक है। इसका ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी, क्योंकि हम जब दो चर वाले समीकरण दो को लेंगे, जब तुलना करेंगे दोनों में, तो अगर जब हमारा a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जो है बराबर नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो है हमारा जो है रिजल्ट क्या होगा, संगत होने वाला है। केवल इसका एक हल होगा, और अगर इसका ग्राफ जो होगा तो ग्राफ हमारा बनेगा उसका प्रतिच्छेदी बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जी। तो कह रहा है कि यहाँ पे असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है। इसका जो होने वाला है असंगत होगा, ठीक है। और इसका जो है कोई हल नहीं होने वाला है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो हम लोग ग्राफ की रचना करेंगे, ठीक है, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा ये समानांतर होगा। ग्राफ इसका क्या होने वाला है, समानांतर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होता है इसमें जो है a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2
और बराबर हो जाए C1 बटा C2। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है कि अगर तीनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, अपरिमित से अनेक हल होंगे और इसका जो ग्राफ बनेगा वो समपाती ग्राफ होने वाला है। ठीक है, उसका जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? समपाती। तो हमको जो है इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा और मात्र ये 3 फॉर्मूले जो है, इसी फॉर्मूले पे जो है हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।